नमस्कार। आज बात कर रहा हूँ मोबाइल के विषय में। और मोबाइल के विषय में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, 21वीं सदी है और लोग इस समय खाने के बगैर रह पा रहे हैं लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। और लोगों को सोशल मीडिया का इतना तगड़ा नशा हो गया है कि वे रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं और इसके कारण से पति पत्नी के प्रेम में खटास पैदा हो गई है या दूरियां बन गई हैं परिवारों में। और लोग भीड़ में होने के बावजूद, परिवार में होने के बावजूद भी अकेले रहते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मोबाइल इस सदी में सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक वायरस के जैसा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वायरस लग जाता है तो सिर्फ उसी को नुकसान पहुँचाता है। परंतु जितने लोगों को सोशल मीडिया से प्यार हो जाता है, जितने लोगों को इसका नशा चढ़ जाता है, वे लोग परिवार में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं और परिवार में हैं तब भी वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिनको सोशल मीडिया का नशा हो गया है उनकी पहचान ये है कि उनकी आंखें लाल रहती हैं, ये लोग देर रात तक जागते, दिन में सोते हैं। इन लोगों के पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, इनकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं। और ये भी बताना चाहता हूँ, ये अपना काम समय से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये मोबाइल की वजह से ही है। और ये मोबाइल की वजह मतलब गलती मोबाइल की नहीं है, ये गलती उन लोगों की है जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, जो इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका इजाद इसीलिए हुआ है कि आप अपनों से कनेक्ट रह सकें और आप जो है इससे बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर सकें। एक स्लोगन चला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी इस मोबाइल में संसार की किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप पॉजिटिव वे में जा करके कोई भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं, अपनों से आप कनेक्ट कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं। परंतु इसका गलत इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग रात रात भर जाग रहे हैं। इसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसकी वजह से जो है बच्चे बिगड़ रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और कितने माँ बाप तो अपने बच्चे, रोते हुए बच्चे को चुप करने के लिए अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो उस पर गेम खेलते हैं। लेकिन कितने माँ बाप ये भूल जाते हैं कि जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, जब वो नेट चलाएंगे तो सिर्फ वहाँ पर गेम नहीं है, वहाँ पर और सारी गंदी बातें भी आती हैं और इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपने अपने बच्चे को चुप तो कर दिया है मोबाइल देके, लेकिन उसका टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उसका भविष्य, उसका फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं। और जब आप मोबाइल उसे वापस ले तो फिर से रोने लग जाता है। इसका मतलब आपको तो सोशल मीडिया से प्यार था ही, आपको तो मोबाइल से प्यार था ही, लेकिन अब ये प्यार आपने अपने छोटे बच्चों को भी दे दिया है। और ये बहुत ज़्यादा घातक, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और पति पत्नियों के बीच में मोबाइल एक बड़ी बाधा बन गया है, उनके प्रेम के बीच में मोबाइल एक बड़ी बाधा बन गया है। और लोग जो है अब ऐसा करने लगे हैं कि अपने घर में रहने के बावजूद भी मोबाइल ले लेके अलग अलग बैठ जाते हैं। एक सोफे पे बैठने के बाद भी एक दूसरे में बात नहीं हो रही है, लोग मोबाइल लेके बैठे हैं और वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसका अत्यधिक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। कितने लोगों ने पबजी की वजह से आत्महत्या तक कर ली है, कितने लोगों के हेडेक बन गया है, सर दर्द हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि लोग पूरी रात जागते रहते हैं, रात रात भर जाग जाग के पबजी या गेम खेलते रहते हैं। इसकी वजह से जवान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी वजह से परिवार में प्रेम कम हो गया है। और इस कारण से ये दुनिया के किसी भी वायरस से ज़्यादा खतरनाक वायरस है। और ये वायरस सिर्फ उनके लिए है जो इसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। और जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप से सवाल करिए, क्या आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? यदि आप पूरा दिन फैशन वाली चीज़ें देखते रहते हैं, पूरा दिन कुकिंग वाली चीज़ों को देखते रहते हैं, फालतू मजाक वाली बातों चीज़ों को देखते रहते हैं, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इतने समय में और कुछ अच्छा काम कर सकते थे या और अच्छी नॉलेज आप मोबाइल के जरिए से प्राप्त कर सकते थे। परंतु मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग फालतू चीज़ों को देख रहे हैं और वो ये भूल जाते हैं कि आप पैसा खर्च करके देख रहे हैं। इसका मतलब आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, आपके पति पत्नी के रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। और आप एक जगह बैठने के बाद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति के पास अपना अपना मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल में लोग जो है लगे रहते हैं, अपने अपने कमरे में लोग अकेले बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे चिपके रहते हैं। इस कारण से आपके परिवार खराब हो रहा है, परिवार के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें
कि जो सद्भावना वाली बातें हैं, जो नॉलेज वाली बातें हैं, जो पवित्रता की बातें हैं, सिर्फ आप उन्हीं बातों पर अपना पैसा खर्च करें, उन्हीं बातों के लिए आप अपना समय खर्च करें, अन्यथा आप बहुत घाटे में जा रहे हैं। इस कारण से कि आप सिर्फ मजाक देखते रहते हैं, सिर्फ फैशन देखते रहते हैं, यदि सिर्फ गेम खेलते रहते हैं, ये आपके दिमाग पर बुरा असर पैदा कर रहा है। इससे हेडेक पैदा हो रहा है, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप इसका सदुपयोग करना चाहते हैं तो आप अपने घर में कुछ रूल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि खाना खाने के समय अपने घर में आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल को दूर रखें, हाथ में ना रखें। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग खाते समय, पीते समय, सफ़र करते समय सिर्फ मोबाइल पे चिपके रहते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ, जब आप रूल डेवलप करेंगे आपके परिवार के रिश्ते सुधरेंगे और अच्छे हो जाएंगे। खाना खाने के समय मोबाइल इस्तेमाल ना करें, और आप जब परिवार में बैठे हों, चर्चा कर रहे हों, तब आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, जब आप गाड़ी चलाते हैं तब आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। और साथ ही साथ रात के ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक आप मोबाइल चलाएं, उसके बाद आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको कम से कम 7 से 8 घंटा सोना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और आप 7-8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पहुंचा रहा है आपका मोबाइल। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक वायरस है उनके लिए जो लोग इसका सदुपयोग या सही वे में इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। और जवान लोग ज़्यादातर इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे इस बात का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कितनी महिलाएं इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। पूरा दिन क्योंकि वो फ्री हैं घर में सारे काम करने के बाद, और वो फालतू चीज़ों को देखती रहती हैं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, जब आप यूट्यूब चला रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप से सवाल करिए कि आप इसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल को बच्चों को न ज़्यादा ना दें, बच्चों की आदत ना बिगाड़ें। और जब आप परिवार में हों, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ बातें करें, और आपके परिवार में इसकी वजह से प्रेम डेवलप होगा, उत्पन्न होगा। मैं आशा करता हूँ आप सोशल मीडिया का नशा छोड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो आप सही बातों को देखेंगे, ज़रूरी और अच्छी बातों को देखेंगे। और यदि आपको मेरा संदेश अच्छा लगे, आपको इंकरेजमेंट मिला हो, तो ज़रूर आप मुझे इंकरेज करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।